तो आजकल हार्दिक पांड्या के नाम का चर्चा बहुत ज्यादा चल रहा है, पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ ये क्लिप्स देख सकते हैं जो कि MI के मैचेस में देखने को मिली। पर सवाल ये है कि ये कितना सही है, और ये जानने से पहले कि ये कितना सही या गलत है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हुआ क्यों और ये हो क्यों रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। 27 नवंबर 2023 इंडिया के वर्ल्ड कप हारने के करीब एक हफ्ता बाद और IPL ऑक्शन के एक महीना पहले खबर आती है कि गुजरात टाइटंस के कप्तान, जिन्होंने 2022 में ट्रॉफी उठाई थी और 2023 में अपनी टीम को फाइनल्स तक ले गए थे, वो अब गुजरात टाइटंस में नहीं है। वो पहुंच चुके हैं अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के पास। बात सिर्फ यहां तक होती तो ठीक था, पर बात ये पता चलती है कि जो ये डील है वो ऑल कैश डील हुई है। मतलब कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने पूरा का पूरा कैश दिया है गुजरात टाइटंस को, ताकि वो हार्दिक पांड्या को वहां से ला सकें। अब यहाँ पर बात जो है थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हुई और लोगों ने हार्दिक पांड्या को बोलना शुरू किया कि पैसों के लिए तो हार्दिक पांड्या भैया वहां चले गए, उन्हें लालची कहा गया। अब ये भी जान लेते हैं कि पहले गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या को कितने पैसे मिल रहे। तो हार्दिक पांड्या को पहले 15 करोड़ मिलते थे और 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब ये 17.5 करोड़ का तो ऑफिशियल फिगर है, बट एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो फिगर है वो ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ऑल कैश डील्स में अंडर द कर्टेन्स एक प्लेयर को कितना पैसा मिल रहा है इसके बारे में आप नहीं कह सकते। चलिए, बात तो यहां तक भी ठीक थी कि भैया ऑल कैश डील है, हार्दिक पांड्या की घर वापसी हो गई है। पर बात यहां खराब हो गई जब मुंबई इंडियंस ने अनाउंस किया कि हार्दिक पांड्या विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ MI इन 2024 IPL। और यहाँ पर लोग रोहित के नाम से जो है हार्दिक को हेट देने लगे। और बात तो यहाँ तक आ गई जब मुंबई इंडियंस के 2 स्टार्स का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। जसप्रीत बुमराह की ये स्टोरी और स्काई की ये स्टोरी, ये दोनों स्टोरीज ने तहलका मचाया कि रोहित के साथ साथ बुमराह और स्काई के फैंस भी हार्दिक को हेट देने लगे। अब जैसे तैसे समय बीता और आया 2024 का दौर, और पहला मुकाबला जो है मुंबई इंडियंस का खेला गया गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। जी हाँ, उसी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जिसकी पिछले साल कप्तानी जो है हार्दिक पांड्या ने करी थी। अब उसी के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या एज द कैप्टन ऑफ MI खेल रहे थे, और यहाँ पर होता है एक ब्लंडर हार्दिक पांड्या से, वो इस मैच को हार जाते हैं। तो ये तो थी पूरी कहानी हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में आने की, और क्यों उनको लोगों को इतना हेट मिल रहा है। अब बात ये आती है कि क्या ये हेट जायज है, क्या हार्दिक पांड्या को इतना हेट मिलना सही है। तो अगर आप हार्दिक पांड्या हेटर हैं तो वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब देने वाला हूं, और कुछ बातें शायद ऐसी हो सकती हैं जो आप लोग सुनना ना पसंद करें। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं भैया इस पिक्चर पर, जिसमें हार्दिक पांड्या जो है रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पर भेजने की बात कर रहे हैं, और रोहित शर्मा को इशारा कर रहे हैं कि आप बाउंड्री लाइन पर चले जाइए। पर यहाँ पर जो है भैया कमेंटेटर्स की जो बात है, आप एक बार उस पर गौर फरमाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कमेंटेटर्स का भी कहना था कि जी अब हार्दिक पांड्या कप्तान है, रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, तो उन्हें माननी पड़ेगी। हालांकि मैं इस बात को कतई सपोर्ट नहीं करता जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने उन्हें बाउंड्री लाइन पर भेजा, पर हार्दिक पांड्या का रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पर भेजना, अपनी टीम के एक बेस्ट प्लेयर को जिस पर हार्दिक पांड्या को पूरा भरोसा है, उसे बाउंड्री लाइन पर भेजना कोई भी गलत डिसीजन नहीं है, और कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिससे रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट हो। बट अगर वो तरीका सही होता तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या कहीं कतई गलत नहीं होते। अब आते हैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी और हार्दिक पांड्या की बैटिंग पे। तो जी हाँ, पहले मैच में जो है हार्दिक पांड्या की बैटिंग उतनी ज्यादा देखने को तो नहीं मिली, पर जो दूसरा मैच हुआ MI वर्सेस SRH का, उसमें लोगों ने ये कहा कि हार्दिक पांड्या भैया बहुत स्लो खेले। और सिर्फ लोगों ने क्या कहा, हम सब ने देखा कि किस तरह से हार्दिक पांड्या जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते, शायद वो पहाड़ जैसा टोटल चेज हो जाता, जो कि हार्दिक पांड्या के लिए कोई नहीं मानेगा कि बड़ी बात है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऐसे कारनामे पहले भी करके दिखाए हैं। तो यहाँ पर तो भैया पूरी की पूरी गलती हो जाती है हार्दिक पांड्या की। बट यू नो, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट।
तो यहाँ पर उतार चढ़ाव, हार जीत चलते रहते हैं। तो एक मैच को लेकर अगर आप बैठेंगे तो फिर आगे आने वाले पूरे टूर्नामेंट का मजा आपका खराब हो जाएगा। अब बात आती है पैसों की, तो चलिए एक पॉइंट पैसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हार्दिक पांड्या ने इस पैसों के लिए गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया, इतनी बड़ी लेगेसी थी हार्दिक पांड्या की, उसको छोड़कर वो पैसों के लिए एमआई में आ गए और कैप्टनसी के लिए एमआई में आ गए और न जाने क्या क्या उनके बारे में बोला। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग भी नौकरी करते हैं, अगर आप लोग भी अपना घर चलाते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग, अगर आपको अच्छा ऑफर मिलेगा, कहीं से एक बढ़िया सा ऑफर मिलेगा जिसमें आपको हाइक मिल रही है और आप लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या आप लोग नहीं जाएंगे? मैं जानता हूँ आप लोगों का जवाब क्या होगा, पर यही सच्चाई है। अगर आप लोगों को हाइक मिली, सर 15% हाइक दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ, सर कल से आ जाता हूँ, सर नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करूंगा, इमीडिएट ज्वाइन कर लूंगा, ये सारी चीजें आप लोगों को सुनने को मिली। और यही लोग हार्दिक पांड्या को ये बोल रहे हैं कि पैसों के लिए वो भैया एमआई में चला गया। तो यहाँ पर तो हिपोक्रेसी दिखती है ना, कि पैसों के लिए हार्दिक पांड्या एमआई में चला गया। अब यहाँ पर मैं उन लोगों को भी मेंशन करना चाहूंगा जो खुद तो अपने वीडियोस में तमाम तरह के फैंटेसी एप्स को प्रमोट करते हैं और हार्दिक पांड्या को लेगेसी का ज्ञान दे रहे थे। भैया ये तो वही वाली बात हो गई ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि भैया चेंज जो है इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही प्रकृति का एकमात्र नियम है और ये बदलाव जो है वो आगे भी आने वाले समय में होते रहेंगे। रोहित शर्मा को अब नहीं तो कभी ना कभी एमआई की कैप्टनसी से स्टेप डाउन करना ही था। धोनी ने भी तो सीएसके की कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया था। हालांकि है कि हार्दिक पांड्या के कैप्टन बनने से लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो वो तो हमारा फैन नेचर है। पिछली बार जब विराट कोहली ने इंडिया की कैप्टनसी छोड़ी थी और रोहित शर्मा को इंडिया का कैप्टन बनाया गया था, तब कुछ इसी तरह से रोहित शर्मा को भी हेट झेलना पड़ा था और बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में हेट झेलना पड़ा था और इंटरनेट ने तो भैया रोहित वर्सेस विराट कर दिया था, जबकि ये दोनों एक ही टीम के लिए खेल रहे थे, एक ही देश के लिए खेल रहे थे। और तक रही बात हार्दिक पांड्या को हेट मिलने की, तो भैया बात ऐसी है कि हार्दिक पांड्या जब वर्ल्ड कप में खेल रहे थे तब लोगों ने भर भर के उनकी तारीफ करी और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये मीम्स चला करते थे कि कोई था जो भले ही माइलस्टोन्स नहीं बनने देता था, स्ट्राइक पर रन रेट पे बिल्कुल भी फर्क नहीं आने देता था।